कॉमर्स अड्डा। तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। देखिए अभी आपका मेन क्वेश्चन आता है जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि हम लोग का करना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो इसको आपको वाइज स्टेप बाय स्टेप चलना है और अच्छे से कैलकुलेट करना है ताकि आपका 10 में 10 नंबर सिक्योर हो सके। तो स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो द क्वेश्चन इज, मिस्टर राम्स owns a house property. Its annual letting value is 80,000. During the previous year, it was let out to a tenant on a monthly rent of 7,000. He claimed the following expenses. यानी कि देखिए ये मिस्टर राम नाम का एक आदमी है जिसका हाउस प्रॉपर्टी है, उसका एनुअल रेटिंग वैल्यू जो होता है यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट इसको कहते हैं, वो हम लोग का 80,000 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का म्यूनसिपल वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, फेयर रेंट भी नहीं दिया हुआ है, हम लोग का डायरेक्ट मंथली रेंट दिया हुआ है। मंथली रेंट क्या है यानी एक्चुअल रेंट जो होता है 7,000 दिया हुआ है। ठीक है, ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। म्यूनसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है 8,000 डिडक्ट होगा। एक्सपेंसेस रिकवरी ऑफ रेंट 600, मेंटेनेंस अलाउंसेस अगर स्टेप मदर को दिया जा रहा है तो 12,000। ये सब इग्नोर करते हैं, सबका कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जानबूझ के देता है ताकि बस स्टूडेंट जो होता है क्या करे, कंफ्यूज कर सके और क्वेश्चन में गड़बड़ कर सके। ठीक है, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग फादर विल, हाउस रिमेंड वैकेंट फॉर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंड वैकेंट कितना महीना के लिए, 1 महीना के लिए, और प्रीवियस ईयर द्वारा, और कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें हम लोग लिखेंगे देखें क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2023-2024। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि क्योंकि म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, एनुअल रेटिंग वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड रेंट कितना है हम लोग का 80,000। ठीक है, अब लिखने के लिए आप अपना, अगर आप लोग को आदत ही हो गया है कि जैसे कि, तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं म्यूनसिपल वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, फेयर रेंट जो होता है वो कुछ नहीं दिया हुआ है, उसके बाद फिर एक्चुअल रेंट लेकिन दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट जो होता है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो देखिए एक्चुअल रेंट जो होता है वो हम लोग का 7,000 दिया हुआ है। लेकिन वैकेंसी का केस आपको एकदम तुरंत जब क्वेश्चन बनाने आपको रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए कि क्या है हम लोग का वैकेंसी का केस, और वैकेंसी कितने महीना के लिए, 1 महीना के लिए, और वैकेंसी किस में देखा जाता है, एक्चुअल रेंट में देखा जाता है। तो वैकेंसी के केस में 11 महीना होगा, 11 मंथ। ठीक है, तो 7 इंटू 11 इंटू 77,000 हम लोग का एक्चुअल रेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या आ गया, ये हो गया हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो कि हम लोग आ गया 77,000। इससे ये जो एक्सपेक्टेड रेंट दिया वैसे कोई मैटर नहीं करता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग को इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ऑफकोर्स पता है कि म्यूनसिपल टैक्स जो हम लोग को होता है उसको हम लोग को माइनस करना पड़ता है। म्यूनसिपल टैक्स कितना म्यूनसिपल टैक्स है भाई, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग 8,000 पढ़े हैं। ओके, तो 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, तो 69,000 हम लोग का क्या हो गया, हम लोग म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिए। ये हम लोग का एनुअल वैल्यू आ गया। इतना तक आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब में मैं आपको बताई कि एनुअल वैल्यू इतना हो गया, आपका आंसर आ गया 5 नंबर सिक्योर। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एनुअल वैल्यू बस कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग को हम लोग को इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का फुल कंप्यूटेशन करना है। तो इसकी आगे का स्टेप बताना। देखिए एनुअल वैल्यू हो गया, अब एनुअल वैल्यू के बाद हम लोग को लेस करना पड़ता है डिडक्शन। देखिए डिडक्शन जो कॉन्सेप्ट वीडियो था उसमें बताया था, डिडक्शन जो होता है सेक्शन नंबर 24 के अंदर मिलता है, जिसमें ए होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और बी होता है इंटरेस्ट अननोन। ठीक है, तो सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा, एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो हम लोग का एनुअल वैल्यू होता है, उसी पे हम लोग को जो एनुअल वैल्यू होता है इसी पे हम लोग को डिडक्शन मिलता है। तो हम लोग का एनुअल वैल्यू में कितना डिडक्शन मिला, 69,000 का हम लोग को 30% निकालना पड़ेगा, जो कि होता है 2,700। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम लोग को इसमें लेस करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि सेक्शन
सेक्शन 24 का पार्ट बी, यानी कि सेक्शन 24 सब सेक्शन बी जो होता है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। देखिए अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ नहीं, तो इसमें नील लिख देंगे और फिर हम लोग इसमें करेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी, ये हम लोग का मेन आंसर। 69,000 में से अगर 2,000 हम 700 हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 48,300, और यही हम लोग का असेसमेंट ईयर 2023-24 का टैक्सेबल इनकम है। ये क्लियर, ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग का फुल क्वेश्चन है और इसमें आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन आराम से दे दूँगी। तब तक के लिए thank you so much for watching my video. If you like my video then just go and share with your friends, fellow friends, and thanks for watching.